कहानी शुरू होती है एक बहुत ही ब्यूटीफुल और शांत जगह से, जिसे यॉर्क कहा जाता है। यहाँ रहते हैं कुछ ऐसे लोग जो सदियों तक जीते हैं और कभी बूढ़े नहीं होते। उनका टाइम जैसे रुक सा गया हो। और उन्हीं में से एक है माकिया, एक सिंपल सी लड़की जो थोड़ी अकेली रहती है। उसकी एक क्लोज दोस्त है जिसका नाम है लिलिया। रात के टाइम उनके क्लैन की एल्डर रिसीन माकिया को वार्न करती है, कभी भी इंसानों से प्यार मत करना, क्योंकि वो वक्त के साथ बूढ़े हो जाएंगे और एक दिन तुम्हें अकेला छोड़ जाएंगे। और यही बात माकिया के दिल में बस जाती है। लेकिन उस रात सब कुछ बदल जाता है। अचानक मेजार्टे नाम का किंगडम ईर्फ पर हमला कर देता है। वो लोग बड़े बड़े ड्रैगन के साथ आते हैं जिन्हें रेनाटो कहा जाता है, और देखते ही देखते वो शांत सी दुनिया आग और तबाही से बदल जाती है। इसी भागदौड़ के बीच एक रेनाटो ईर्फ के हिबियल में घुस जाता है, और उस हिबियल के साथ माकिया भी लटकी हुई आसमान में उड़ जाती है। कुछ देर बाद वो जंगल के बीच गिरता है और माकिया अपनी पूरी दुनिया से दूर अकेली रह जाती है। वो जंगल में भागती है, तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वहाँ वो देखती है एक मरी हुई औरत जो अपने बच्चे को गले से लगाए हुए होती है। माकिया कुछ पल के लिए रुक जाती है, लेकिन फिर वो उस बच्चे को उठा लेती है और उसे अपने साथ ले जाती है। अगले दिन माकिया पहुँचती है एक फार्म पर, जहाँ रहती है एक औरत मीडो। मीडो उसकी मदद करती है और उस बच्चे को बचाने में हेल्प करती है। जब वो उस बच्चे का नाम पूछती है, माकिया थोड़ी देर सोचती है और फिर उसका नाम रखती है एरियल। कुछ टाइम बाद माकिया और एरियल मीडो के घर से शहर चले जाते हैं। वहाँ दोनों एक रेस्टोरेंट में रहने लगते हैं, जहाँ माकिया वेट्रेस का काम करती है। धीरे धीरे एरियल बड़ा होता है, लेकिन माकिया बिल्कुल नहीं बदलती। वो वैसे की वैसी ही रहती है, और इसी बात की वजह से एरियल को लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। और एक दिन वो डिसाइड करता है कि वो घर छोड़ देगा और मेजार्टे की आर्मी ज्वाइन करेगा। माकिया उसे रोक नहीं पाती। इसी बीच माकिया का पुराना दोस्त क्रीम उसे मिलने आता है। वो बताता है कि लिलिया को मेजार्टे के किंग ने कैप्चर कर लिया और उसकी शादी अपने बेटे से करा दी, ताकि एक इमोर्टल वारिस पैदा हो सके। लिलिया की एक बेटी होती है जिसका नाम है मेडमेल, लेकिन लिलिया को उसे मिलने तक नहीं दिया जाता। वो अंदर ही अंदर टूट रही होती है। दूसरी तरफ रेनाटो ड्रैगन्स भी धीरे धीरे मर रहे होते हैं, और फिर मेजार्टे पर वॉर शुरू हो जाती है। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर क्रीम लिलिया को बचाने जाता है, लेकिन वो कमांडर के हाथों मारा जाता है। दूसरी तरफ एरियल अब बड़ा हो चुका है, उसकी शादी हो जाती है और उसकी वाइफ डीटा प्रेग्नेंट होती है। लेकिन वॉर की वजह से एरियल को जाना पड़ता है, और उसी वक्त डीटा को लेबर पेन शुरू होता है। तभी माकिया वहाँ पहुँचती है और उसकी मदद करती है। डीटा एक छोटी सी बेटी को जन्म देती है। उस बच्ची को देखकर माकिया को एरियल का बचपन याद आता है। वॉर के बाद माकिया क्रीम के पास जाती है, लेकिन वो मर चुका होता है। वहीं पर रेनाटो ड्रैगन्स रखे होते हैं, जिनमें से सिर्फ एक ही जिंदा होता है। माकिया उसे आज़ाद कर देती है। दूसरी तरफ लिलिया अपने अकेलेपन से परेशान हो चुकी थी, और वो बालकनी से कूदने की कोशिश करती है। तभी माकिया उस रेनाटो के साथ वहाँ पहुँचती है और उसे बचा लेती है। और लिलिया अपनी बेटी के भले के लिए माकिया के साथ यूरोप वापस चली जाती है। कुछ साल बाद माकिया एरियल से मिलने आती है, लेकिन अब एरियल काफ़ी बूढ़ा हो चुका है और अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। वो माकिया को देखता है और अपनी आखिरी सांस लेने से पहले वो उसे माँ कहकर पुकारता है। माकिया उसे मुस्कुराते हुए अलविदा कहती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आती है वो टूट कर रो पड़ती है। और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है।